दुनिया में हमें संसार से जो भी मिलेगा वो नश्वर होगा। दुनिया से जो मिलेगा वो नश्वर होगा और जो सद्गुरु से मिलेगा वो नश्वर नहीं होगा। वो ऐसा मिलेगा कि उसमें से जितना तुम बांट दोगे उतना ही बचा का बचा रहेगा, वो समाप्त होने वाला नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। क्योंकि वो पूर्ण में से कभी अपूर्ण होता ही नहीं है, उसमें से बढ़ते बढ़ते बढ़ते। कभी लोग भंडारा करते हैं तो हम अन्नपूर्णा का फोटो लगा देते हैं, क्योंकि अन्नपूर्णा के खाते में से कितना भी बट जाए उतना का। एक पात्र द्रौपदी के पास में भी था, जब जंगलों में रहे हैं, उसी में से तो भगवान ने चावल खाया था। हाँ, वो ऐसा पात्र था कि धोने से पहले पूरी दुनिया आ जाए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि उस समय वो पूर्णता में रहता है। और उसमें से जितना खा जाएगा दुनिया उतना ही देता रहता है। तो ऐसे ही जो गुरु का ज्ञान है, जो गुरु का रूप है, जो गुरु का स्वरूप है, जो भगवान का स्वरूप है, जब वह। हाँ, एक बात और कह दूं, पहले दुनिया में से सिमट करके वह तत्व हमें एक में मानना पड़ता है, जिन्हें हम गुरु का शरीर कहते हैं। पहले एक में ही सब कुछ देखना पड़ता है। पहले एक में सारे रिश्ते समेटने पड़ते हैं, सारी भावनाएं, सारी फीलिंग्स, सारे अपने जितने भी तार हैं वो सब जगह से हटा करके एक जगह जोड़ने पड़ते हैं, तब एक में वो दिखता है जो दिखना चाहिए। बात को थोड़ा समझिएगा। तो दिखना चाहिए वो एक में दिखता है, लेकिन जब वो एक में दिख जाता है उसके बाद ऐसा होता है कि फिर वो ही सब में दिखने लगता है। पहले समेटना है खुद को एक में देखने के लिए, फिर एक में वो दिख जाए फिर वही सब में दिखता है। हटो तुम सामने से तो किसी हम और को देखें, है ना। अब अंतिम बात आ रही है, फिर से समझिएगा। पहले दुनिया में से समेट करके पहले गुरु हम पे पाबंदी लगाते हैं, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं खाना, ये नहीं बोलना, ऐसे लोगों से नहीं मिलना, इससे कांटेक्ट नहीं रखना। ये पाबंदियाँ हैं। ये इसे मतलब क्या है, सब जगह से समट करके गुरु में समेट जाए वो। फिर सारी दुनिया एक में, कहते ना तुम ही मेरा सब जहां हो, सारी दुनिया तुम ही हो। हैं, वो रहता कहीं भी है लेकिन वो गुरु में देखता है अपना सब कुछ एक में। फिर एक में जब वो दिखने लग जाता है फिर उसे सब में वही दिखता है। बोले रामायण में भी वही बात है जो गुरु जी कह रहे हैं, भागवत में भी वही बात है, और ये यहाँ भी यही दिख रहा है, वहाँ भी दिख रहा है। फिर दुनिया में दिखने लगता है। जब दुनिया में दिखने लगता है तो पता है फिर अंतिम चरण क्या होता है, फिर वो दुनिया में भी देखना बंद कर देता है, फिर वो अपने अंदर गुरु से दिखा देता है। और जब वो अपने अंदर दिखने लगता है तब बात पूरी हो जाती है। दुनिया में दिख रहा है कोई मतलब का नहीं है, वो गुरु में भी दिख रहा है तो भी कोई मतलब का नहीं है, केवल गुरु में दिखता रहा। जब वो दुनिया में ना दिखे, एक ही जगह दिख गया, जैसे मानो एक ही जगह मंदिर में ही भगवान दिख रहा है तो बात नहीं बनेगी। फिर तो मंदिर में जब तक रहेंगे तब तक ठीक रहेंगे, बाद में तो फिर सब का कुकर्म करेंगे हम। लेकिन जब वो सब जगह दिखने लगे और उससे भी ऊपर जाएं तो फिर स्वयं में भी दिखने लगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि स्वयं से भाग करके कहां जाओगे, मंदिर वाले से भाग जाओगे, दुनिया से भाग जाओगे, लेकिन जहां भी जाओगे वहां स्वयं तो होगा, उससे कहां भागोगे। तो स्वयं में भी वो दिखने लगे, स्वयं में दर्शन हो जाए तो बात बन जाए।
तो हमें ऑल ओवर बात मैं कह दूं, हमें शिष्यत्व को अपने जीवन में घटित करना है। और जिस दिन शिष्यत्व घटित होगा उस दिन गुरु अपने आप हमें वो ज्ञान दे देगा। और ये जरूरी नहीं है कि जो गुरु बनाया था उसी शरीर से वो ज्ञान मिले, ना 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 ना। एक बहुत प्यारी बात कह दूं, जो गुरु बनाया था उस शरीर से ही वो ज्ञान मिले। जब शिष्यत्व डेवलप होगा ना, तो कहीं भी किसी भी जगह, कहीं भी किसी भी वस्तु से, व्यक्ति से, जीव से, परमात्मा से, यानी किसी से भी माध्यम बना करके, क्योंकि जब प्रकट होना होगा तो जरूरी नहीं है मंदिर की मूर्ति में से हो, वो खम्मे में से भी प्रकट हो जाएगा। लेकिन हमारे अंदर प्रहलाद तत्व प्रकट करने की हमें जरूरत है। उसे प्रकट नहीं करना हमें, वो तो प्रकट चाहे जब हो जाएगा, लेकिन हम में प्रहलाद तत्व आ जाए, हम में प्रहलाद तत्व आ जाए, शिष्यत्व आ जाए। वो तो सब जगह प्रकट है, भी वो तैयार है, पर हम प्रकट करवे बारे बन जाए तब तो है। तो हमें अपना शिष्यत्व डेवलप करना है, और वो डेवलप होगा जब बढ़ेगा तो फिर अधिकारी बनेंगे हम, तो हमें हर जगह ज्ञान दिखने लगेगा, सच्चा ज्ञान। ये संसार की नॉलेज नहीं, ये संसार की नॉलेज ही तो हमें गड़बड़ करती हैं, और इनका बन जाता है अहंकार कि हम तो इतने होशियार हैं, हम तो इतने ज्ञानी हैं, हमें तो इतनी जानकारी है। ये तो सब भुलावनी पड़ेंगी, ये सब तो भुलावनी पड़ेंगी। तभी तो पंक्ति गाते हैं हम, ये पगलों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर। हाँ, पगलों की अनुपम महफिल में चतुरों का, इंटेलिजेंटों का, ज्ञानियों का नहीं ठिकाना जी। ये पगलों का, ये भजन अंतिम गा करके फिर आरती कर दें, और भी काम करने हैं, ठीक है। तो नाच वे के लिए गवा देते जाए, जैसे कथा के पहले, आरती के पहले होता है, उसी हिसाब से उठाना है ना।
पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना दी। झंझट मजहब का, वो एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। पर्दे सभी हटाना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना दी। पर्दे सभी हटाना जी। ये पगलों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। सद्गुरुदेव भगवान की।